हेलो दोस्तों, ये आपका है पार्ट 2 बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 6 मेजर एग्जामिनेशन 2024। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? को करिकुलर का है। इसको आपको एग्जामिनेशन हर वर्ष देना होता है। सभी सेमेस्टर्स में अलग अलग यहाँ पे चेंज होते रहते हैं को करिकुलर सब्जेक्ट का। यहाँ पे पेपर कोड क्या है? Z060601T ओनली फॉर गर्ल्स। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। अभी मैं आपको जो यहाँ पे बचा हुआ 50 क्वेश्चन है, अभी आपको उसको सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक। अगर आप इसके फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन बताया गया है। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चन को हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ये आपका बुकलेट कोड यहाँ पे R है। इसमें PQRS 4 बुकलेट कोड होते हैं। क्वेश्चन एक ही जैसा होता है, बस पैटर्न में यहाँ पे चेंज होता है। इसे स्टार्टिंग से यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका कहीं वो जा कर के 40 या 50 के बीच का होगा। आप उसको मैच कर सकते हैं जब आपका ये टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। तो चाहे आपका बुकलेट कोड R है, P है, Q है, S है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले बुकलेट कोड R के 100 क्वेश्चन को देखिए, फिर आप अपने वाले बुकलेट कोड, जैसे मान लो कि आपका P है, तो उसमें आप मैच करिए कि ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप वाले क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उसी के अनुसार आप उसको मैच करते चलिए अपने आंसर्स को। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवा के आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा रिज्यूमे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, काम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉब। ठीक है, कौन सा रिज्यूमे का सही अर्थ है, तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, काम। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, रिज्यूमे डैश डैश भाषा का शब्द है। तो आपका जो रिज्यूमे है ये किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। तो आप ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट करके आएंगे, फ्रेंच भाषा। नेक्स्ट क्या है? मस्तिष्क में वस्तुओं के चित्र को कहा जाता है। मस्तिष्क में वस्तुओं के चित्र को क्या कहते हैं? मानसिक क्या होता है? मेंटल इमेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 54, चिंतन जिसमें तार्किक निर्णय की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 55, तो 55 में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, कार। आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, यहाँ पे कार आपका राइट होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है आपका 56, कौन सी एक लोकप्रिय तकनीक नौकरी की भर्ती प्रक्रिया के समय प्रयुक्त किया जाता है? समूह चर्चा तकनीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश में भी आपको बगल में दिया जाएगा और इसका हिंदी में भी। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप इंग्लिश का भी कर सकते हैं, हिंदी का भी कर सकते हैं। OMR शीट में आपको फिल करना होता है, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा चारों में से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, समूह चर्चा का प्राथमिक लक्ष्य डैश डैश होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट होगा, संप्रेषण कौशल का निर्धारण करना। तो 57 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 58, तो 58 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, समूह चर्चा कीजिए। 58 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट 59 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, संप्रेषण क्षमता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, समूह चर्चा का कौन सा एक मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 61, कौन सा एक समूह चर्चा का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, असंरचित समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, तो 62 में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63,
समूह चर्चा के समय कब बोलना सबसे अच्छा माना जाता है? मध्य क्रम में बोलना, स्पीक इन मिडल। नेक्स्ट है आपका 64। तो 64 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 8, इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट 65 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा एक समूह चर्चा का स्वीकार वे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, विषय से दूर जाना। नेक्स्ट है आपका 66, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, समूह परिचर्चा 66 में। नेक्स्ट है आपका 67, निबंध लेखन करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट हम देखते हैं 68। तो 68 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, परिचर्चा जब विशेष विषय पर आधारित हो। नेक्स्ट है आपका 69। तो 69 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 6 से 15 सहभागी। नेक्स्ट है आपका 70, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 71 क्वेश्चन है, इसमें हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट करेंगे, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है आपका 72। 72 में भी संप्रेषण कौशल मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट होगा, बी भी राइट होगा, सी भी। तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 73। 73 क्वेश्चन में आपका सेम राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 74 की तरफ बढ़ते हैं। तो 74 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट 75। 75 में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसको आप टिक करते चलिए। नेक्स्ट है आपका 76। 76 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, रिज्यूमे, जो कि एक फ्रेंच भाषा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका एक क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 77, रिज्यूमे का क्या महत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे राइट होगा। यह स्पष्ट करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। दूसरा है, यह स्पष्ट करता है कि हम कार्य के लिए उपयुक्त हैं। तो यहाँ पे दोनों सही होगा, बोथ। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 77 में। फिर आपका नेक्स्ट है, कौन सा एक रिज्यूमे का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे डी वाला राइट होगा, अलक्षित रिज्यूमे। नेक्स्ट है आपका 79, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कार्यात्मक रिज्यूमे, फंक्शनल रिज्यूमे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल और हिंदी में कहते हैं कार्यात्मक रिज्यूमे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, रिज्यूमे। और उसके बाद है आपका 82। तो 82 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जब चाहे लोगों से जुड़े, कनेक्ट पीपल एनी टाइम टू चैट। नेक्स्ट है आपका 83। 83 में आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 84, सेल्फ ग्रूमिंग संवारना किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भी राइट होगा, बी भी राइट होगा और सी भी। तो हम किस पर टिक करके आएंगे, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त तो सभी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस वाले पेपर में लगभग जो आपका उपरोक्त तो सभी होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल ऑफ द अबव, वो 100% राइट होता है।
उसमें आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दिख जाए कि ऑल ऑफ द अबव, आप उसको टिक करके चले आइएगा। नेक्स्ट है आपका 85। तो 85 में भी आपका देख लीजिए उपरोक्त सभी राइट होगा। यहाँ पे लगभग 95 क्वेश्चन में आपका उपरोक्त सभी अगर लिखा है तो वही राइट होता है। 2-4% में कि हो सकता है कि वो नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि वो सही होगा जिसमें आपका उपरोक्त सभी लिखा होता है ऑप्शंस में। नेक्स्ट है आपका 86। तो 86 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बालों की देखभाल हेतु उपचार करना। 86 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। आई होप आपने यहाँ तक टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 87 की तरफ। निखारना में व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसमें भी देख लीजिए ऑल ऑफ द अबव सही होगा, उपरोक्त सभी अगर लिखा है तो। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका 88। संवारना कौशल किसे कहते हैं। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों का मतलब ऑप्शन नंबर ए भी राइट है और बी भी राइट है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगाएंगे, बोथ ऑफ एबव। नेक्स्ट है आपका 89। तो 89 में आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चारों ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। नेक्स्ट हम 90 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में उपरोक्त सभी सही है। देखिए अभी तक जितना भी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आया है 100% वही राइट है। तो आप इस ट्रिक को याद रख के जाइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, कि अगर किसी भी ऑप्शंस में उपरोक्त सभी लिखा है तो हमें वही टिक करके आना है, अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि वो 100% राइट है। यहाँ पे 2-4% में हो सकता है कि वो नहीं है, लेकिन अधिकतर तो है ना 95-96 तक। नेक्स्ट है आपका 91। तो 91 में भी आपका ऑल ऑफ द अबव सही होगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है आपका 92। तो 92 में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, उभयमुखी व्यक्तिगत है, सॉरी उभयमुखी व्यक्तित्व है, तो आपका ये होगा। नेक्स्ट है आपका 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार 93 में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट की बात करें तो आपका ये 94 है। तो 94 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गैर मौखिक संचार। नेक्स्ट है आपका 95। तो 95 वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, संचार प्रक्रिया। देखिए मैं इसको पहले से सॉल्व कर लिया हूँ जिससे कि आपका टाइम लॉस ना हो, फटाफट आप आंसर को जान सकें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है आपका 96। तो 96 में आपका स्पीच हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं भाषण। अशाब्दिक संचार का कौन सा एक पहलू नहीं है, तो आपका स्पीच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 97 की तरफ। 97 है संचार का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा चारों ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है आपका 98। तो 98 में आपका 55 + 45 ये वाला राइट होगा, रेशियो। नेक्स्ट है आपका 99। तो 99 में आपका संप्रेषक राइट होगा। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। पाराभाषा का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आवाज की तीव्रता, स्वरमान आदि से जुड़ी विशेषता। तो ये था आपका ओनली फॉर गर्ल्स के लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है बीएससी 6 सेमेस्टर, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। कंपलसरी आपका जो सब्जेक्ट है को करिकुलर का, बुकलेट कोड जिसका आर है, सब्जेक्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, पेपर कोड आपका Z060601T है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट में। अब इसके बाद आपका जो केवल बालकों के लिए ओनली फॉर बॉयज़, उसमें भी हम 2 पार्ट लेके आएंगे। इसी सेमेस्टर का होगा, 6 सेमेस्टर का ही होगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और बाद के पार्ट 2 में हम बचे हुए 50 क्वेश्चन को। तो आज
आपका बुकलेट कोड आर कंप्लीट हो चुका है, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें का आपका जो बुकलेट कोड पी है, क्यू है, आर है, और आर तो मैंने करा दिया, एस। बचे हुए तीनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन उसमें भी आएगा, बस सीरियल वाइज नहीं होगा। जैसे कि इसमें 1 2 3 है, उसमें हो सकता है कि आपका 20 to 30 के बीच का हो। ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे 1 to 10 के बीच में है, बाकी क्वेश्चन यही है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल पर आपको बीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, को करिकुलर है, माइनर से लेकर के मेजर सब्जेक्ट तक, चाहे वो जूलॉजी का है, माइक्रो का है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, जितने भी क्वेश्चन पेपर है आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। और साथ ही साथ आपको बीएससी का जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मैथमेटिक्स के वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है ही, चाहे वो 3rd सेमेस्टर है, 4th है, 5th है, 6th है। 1 2 सेमेस्टर में अभी मैंने नहीं स्टार्ट किया है, उसको भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी। और बाकी जो स्टार्ट किए उसमें जो बचा है उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे जल्दी ही जल्द। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं। इसके बाद के सेशन में हम ओनली फॉर बॉयज़ वाला क्वेश्चन पेपर ले आएंगे, उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।